भारत के तरफ कोई आंख उठाएगा तो उसके आंख को निकाल लिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। अमेरिका के राष्ट्रपति अगर ऐसे अनर्गल बयानबाजी दे रहे हैं तो उसका जवाब देना हमारे प्रधानमंत्री को आवश्यक थोड़ी है। अगर आतंकवादी वो जमीन के नीचे भी छुपे होंगे तो उनको ढूंढ करके मारा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और राहुल गांधी के सभा में कोई जुटने के लिए तैयार नहीं है, उसके सभा को सुनने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी आते हैं और पैदल यात्रा 100 मीटर चल लेते हैं। और भारत के देश और भारत की जनता अपने आप को मान चुकी है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाए। आज पाकिस्तान की पब्लिक नरेंद्र भाई मोदी का गुणगान कर रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है वहाँ के प्रधानमंत्री को तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री देश चला रहा है कि सेना देश चला रही है। भारत पाकिस्तान में संघर्ष विराम हो गया है। दोनों ही देश अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हम पूर्णिया के बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनोज सिंह के साथ मौजूद हैं और चर्चा करेंगे कि यह युद्ध कैसा रहा और किस तरह से लोग जश्न मना रहे हैं और किनके पास क्या क्या तर्क है कि हम जीत गए। मनोज जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों के बीच आपका स्वागत है। कैसा रहा ये युद्ध? धन्यवाद भाई, कोसी आलोक को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है कि ये जो मिशन सिंदूर जो नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मिशन का दिया, भारतीय महिलाओं के लिए सिंदूर का क्या कीमत है, ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक बहुत बड़ा परिचायक है सिंदूर। और जिन आतंकवादियों ने सिंदूर को मिटाने का काम किया, उन आतंकवादियों के समूल ठिकाने का नष्ट करने का जो सेना ने बीड़ा उठाया, जो मिशन का नाम रखा गया, वो भी सिंदूर रखा गया। और ये युद्ध विराम कह करके ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा पाकिस्तान से कोई युद्ध नहीं था। जो आतंकवादी ठिकाने थे तो नरेंद्र भाई मोदी ने स्पष्ट कहा कि कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है। अगर आप फिर कुछ करोगे, अगर वो गोली चलाएंगे तो भारतीय सेना को खुला छूट है गोला चलाने के लिए, कि उसमें किसी भी तरीके से भारत के तरफ कोई आंख उठाएगा तो उसके आंख को निकाल लिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। और आज हमारे भारतीय के सेना वीर जवान जिस उत्साह के साथ अपने मिशन को कामयाब किए हैं, उसके लिए सारा देश इस मिशन के जीत का जश्न मना रहा है। और आने वाले दिनों में नरेंद्र भाई मोदी ने स्पष्ट कह दिया कि अब वार्ता हमारा पीओके पर होगा और कश्मीर पर जो वो अपना अधिकार जमा रहे हैं और बोल रहे हैं, अब उस पर तो कोई वार्ता ही नहीं है। इसलिए अब आगे जो भी होगा, पाकिस्तान का जो अपना ये जो धमकी देता है बार बार परमाणु बम, तो भारत भी उसके लिए तैयार है। और भारत के देश और भारत की जनता अपने आप को मान चुकी है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाए। अच्छा, आपने एक बात कही कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, हमारा मिशन क्या आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करना था या पूरी तरह से आतंकवादियों को मिटाना था? आतंकवादियों को मिटाना था। नरेंद्र भाई मोदी ने स्पष्ट कहा। और जिस तरह से ये सफल ऑपरेशन किया गया, आप लोग देखे होंगे कि किसी भी आम नागरिक को बिना किसी प्रकार का क्षति पहुंचाए हुए आतंकवादियों के मिशन को और आतंकवादियों का जो ठिकाना था जहां से वो अपना संचालित करते थे, वैसे संपूर्ण ठिकानों का समूल नाश कर दिया गया। मेरा सवाल ये है कि आपने फिर कहा कि ठिकानों को नाश कर दिया गया, लेकिन मिशन हमारा था आतंकवादियों को खात्म कर देना, खात्मा करना उनका। आतंकवादी ख़त्म हो गया। 100 से ऊपर आतंकवादियों को हमारी सेना मार गिराई। ये सारे लोग देख रहे हैं, देश की जनता, और यह देश ही क्या विदेश तक में ये चर्चा है। और जिस आतंकवादियों के बल पर पाकिस्तान अपने आप को ताकतवर मानता था, आज वो पाकिस्तान देश के विदेश के सभी बड़े बड़े विदेश के नेताओं के पास अपने आप को सुरक्षा के लिए भीख मांगे हुए फिरता था। अच्छा, जिनको आप कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को आपने मारा, उनको जिनको आप आतंकवादी कह रहे हैं, और पूरी दुनिया जिनको आतंकवादी कह रही है,
उसमें से दाऊद इब्राहिम है, मुफ्ती शहीद है और कई लोग हैं। इनमें से कितने लोगों को मारा? अब ये तो सूची मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो सूची जो हम लोगों को आप ही लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही जो देखने को मिलता है, इंटरनेशनल आतंकवादी को जिसको घोषित कर दिया है आपने, जिनको कि वाजपेयी की सरकार ने छोड़ा था मजबूरी में, उनमें से एक भी व्यक्ति को आप नहीं मार पाए, नहीं तो उसको पकड़ कर ला पाए। तो भैया ये मिशन नरेंद्र भाई मोदी ने स्पष्ट कह दिया है कि जहाँ कहीं भी अपराधी होंगे उनको ढूंढ करके मैं समाप्त कर दूंगा। पाकिस्तान में तो है, आप घुस के गए तो लेके क्या आए? नहीं मरा ना, इतने आतंकवादियों को मारा गया, उसके ठिकाने को नाश कर दिया गया, जो लोग मारा गया और जो कहीं छिपे हुए भी हैं, भागे हुए भी हैं। मनोज भाई, जो लोग मारा गया उनके नाम की सूची कहीं से भी आतंकवादी की लिस्ट में नहीं है। ऐसा है ना? हाँ, ये ठिकाना जो ध्वस्त किया गया वो मान गए, लेकिन दाऊद इब्राहिम कहाँ है? नहीं कैसे नहीं है? आप देखिए शहीद कहाँ है? अरे भैया ये लोग भागे फिर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग शरण लिए हुए हैं, उसका भी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कहीं दुनिया के किसी कोना में रहेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, तो फिर छोड़ क्यों दिए? नहीं छोड़े हैं, कहाँ छोड़ दिए हैं? ये कैसे आप समझिए छोड़ दिए हैं? अभी हमने बताया ना कि युद्ध या आतंकवादियों को मारने का काम छोड़ा नहीं गया है। मोदी जी का स्पष्ट ये है कि हमारे आक्रमण से या हमारे सेना के आक्रमण से किसी भी आम जनता को कोई नुकसान नहीं हो, और ये छोड़ा थोड़ी गया। अगर आतंकवादी वो ज़मीन के नीचे भी छुपे होंगे तो उनको ढूंढ करके मारा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। एक आतंकवादी को देश के विदेश के किसी भी कोना में छुपे होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। कब मारेंगे बताइए? नहीं, अभी तो ये मिशन शुरू हुआ है, चालू हुआ है, चल रहा है, ये बंद थोड़ी हुआ है भाई, अभी ये चलेगा, बंद नहीं होगा। और अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है उसमें पाकिस्तान साफ ये कह रहा है कि हमने भारत के राफेल को मार के गिरा दिया, फाइटर जेट को मार के गिरा दिया। इंडिया ने क्या क्या किया है उनके साथ? अरे इंडिया क्या किया तो सारा देश देख रहा है कि कंधार में जिस समय में प्लेन का वो जो हाईजैक करके और आतंकवादी को छुड़वाया गया था, जिसका मुख्य सरगना था, उसको तो मार के गिरा दिया गया। अभी आप लोग देखिए, ये तो मीडिया ही सारा कवरेज करके दिखा रहा है। मीडिया तो ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान पर कब्जा हो गया। नहीं, देखिए पाकिस्तान पर कब्जा हो गया ऐसा नहीं, सरकार मेरी जो कर रही है, ये जो मीडिया अपने बड़बड़ेपन पर जो बोल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। और आतंकवादी का नामो निशान मूल से समाप्त कर दिया जाएगा, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री। ये नहीं, ये देखिए कर दिया, आप ये दूसरी बात करें, कर दिया जाएगा। ये कितना अच्छा मौका था कि कर दिया गया होता। नहीं हो था क्या, मतलब बंद नहीं हुआ है भाई। आप लोग बार ये चीज़ ध्यान में रखिए कि नरेंद्र भाई मोदी ने स्पष्ट क्या इसको हम लोग जो कार्रवाई हुई, इसको हम लोग भारत की जीत माने? बिल्कुल जीत हो ही रहा है ना भाई। जब कार्रवाई आप नहीं भैया, इसी तरह से जो हमारे से नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे विश्व को ये मैसेज देने का काम किया कि ये हमारा जो आतंकवाद मिशन समाप्त करने का जो मेरा मिशन है कि पूरे समूल नष्ट कर देंगे हम आतंकवादियों का। तो अब आप भी देख रहे होंगे कि सब छुपे भाग रहे हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं हमारे देश के सेना उसके पीछे लगे हुए हैं, और पता लगते उसका संघर्ष विराम जो हुआ, अगर पाकिस्तान हमारे देश के प्रधानमंत्री से किसी भी तरह का चर्चा कर रहा था कि युद्ध विराम कर लीजिए, तो देश की जनता को इसकी जानकारी होनी चाहिए, विपक्ष के लोगों को जानकारी होनी चाहिए। यहाँ किसी को जानकारी नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप को जानकारी, और उन्होंने घोषणा कर दिया। ये इसको नहीं, ये आप लोग ध्यान दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोले हैं वो समय का देखिए। पाकिस्तान के जो क्या बोलते हैं उनको, DGMO, पाकिस्तान के DGMO 12 साढ़े 12 बजे के आसपास भारत के DGMO को फ़ोन करके और वो अपना आक्रमण रोकने का आग्रह किए। भारत के DGMO उस पर सहमत हुए और 3 बजे जा कर के दोनों की वार्ता हुई, और 3 बजे वार्ता हुई। और जो ट्रंप जी का जो आया ट्विटर पर जो मैसेज वो ट्वीट किए वो 5 बजे का है।
इसमें ऐसा नहीं है कि ट्रंप के मध्यस्थता के बाद ये विराम हुआ, ऐसा नहीं। ये भारत के जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, संवेदनशील सरकार है। और आप लोग भी जानते हैं कि जब युद्ध होगा तो बहुत सारे दोषी और निर्दोषी लोग भी ये मारे कितना संवेदनशील है कि हम लोगों के बीच में आपस में समझौता हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को पता चल जा रहा है, वो वहाँ से ट्वीट कर दे रहा है, बिल्कुल उसी के तरह बातें हो रही है। ये सिक्रेसी कितना सेफ है लग रहा है? नहीं, ये वार्ता हो रही है, सिक्रेसी का बात कहाँ है? वार्ता तो मान लीजिए होता है तो दो देश के बीच हो रहा है, ये दोनों हमारी किए। और बाद में ट्रंप उसमें अपना बोले भाई अगर ऐसा होगा तो अच्छा होगा, ठीक है, किसी न किसी लोगों का। जबकि हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने स्पष्ट कर दिया। और जहाँ तक आतंकवादियों का रोज़ मारा जा रहा है, कश्मीर के सीमा के पार से लोग आ रहे हैं, रोज़ मारे जा रहे हैं। युद्ध, ये कहाँ आतंकवादी को मारने का मामला समाप्त ये हुआ है? ठीक है, समाप्त नहीं हुआ, लेकिन संघर्ष विराम जो हुआ इससे हम लोगों को क्या मिला? जरा युद्ध जो हम लड़े, ठीक है, नहीं तो आप पीओ को ले पाए। अरे भाई बार बार हम ये कह रहे हैं संघर्ष विराम होने का बात कहाँ है? तो सेना अभी भी लड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, रोज मारा जा रहा है आतंकवादी। कहीं पता चल रहा है उसको लेकर के हमारे सेना के जवान जाके उसको वहीं मटिया मेट कर दे रहे हैं, मार रहे हैं, रोज मारा जा रहा है। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि हम तो जीत गए, जीत का जश्न मना रहे हैं। ये तो एक प्रकार का जो हमारे पाकिस्तान के अंदर में जितने भी आतंकवादी संगठन चलाने वाला जो गिरोह था, जिसका कहीं ना कहीं वो बना हुआ उसका जो ठिकाना था, हमारे सेना कितना सटीक वार किए, उन सबको ध्वस्त। ये पहली तो मेरी जीत है ही। आपके बयान में कन्फ्यूजन आ रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, दूसरी तरफ आप जीत का जश्न मना रहे हैं। आप क्लियर कर दीजिए कि क्या फैक्ट है। नहीं, पहला जीत तो हमारा हो ही ना गया भाई। जो मिशन था हमारा आतंकवादियों के मिशन को समाप्त कर देना, उसके जो ठिकाने थे उसको समाप्त कर देना, तो वो तो समाप्त हो गया। पहली जीत तो हमारी हो गई। और युद्ध विराम या युद्ध समाप्त हो गया ऐसा थोड़ी कहीं है। आतंकवादियों के समाप्ति के लिए जो मिशन हम लोग चलाए हैं वो मिशन बंद नहीं हुआ, वो चलते रहेगा। और एक एक आतंकवादी जब तक समाप्त नहीं हो जाएंगे तब तक ये मिशन चालू रहेगा। अच्छा, इस तरह की जो, ठीक है, आप एक प्रारंभिक जीत मान रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में अगर क्रिकेट का मैच होता है और भारत जीत जाता है तो पूरे भारत में पटाखे फूटने लगते हैं, देश के लोग सड़क पर आ जाते हैं। ये इतनी बड़ी जीत आप मान रहे हैं, लोग बोलने के लिए तैयार नहीं। किस चीज़ के लिए? कहाँ बोल रहे बोले? पूरा देश जश्न मना रहा है। पूरा देश जो है सो आपको ध्यान में होगा कि आतिशबाजी किया, लोग मिठाई बांटा संपूर्ण देश में। आज तिरंगा यात्रा आप देखिए कि देश के सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, कि देश के एक एक जनता तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम देश के जनता के रक्षा करते हो, दिन रात तुम लोग सीमा पर लड़ते हो। और उस देश के सैनिकों के हिम्मत और उसके हौसला को बढ़ाने के लिए ये तिरंगा यात्रा देशभक्ति का एक परिचायक है। और इसमें ऐसा कोई नहीं है कि ये बीजेपी ही कर रही है, ये देश के हर एक नागरिक मिलकर के कर रहे हैं तिरंगा यात्रा। आज ही हम तिरंगा यात्रा, हमारे पूर्णिया में भी निकलने का समय तय हुआ है। आज भी हम लोग निकलेंगे पूर्णिया में। समाज के हर एक तबके के क्या लोग रहेगा, उसमें कोई बीजेपी का सिंबल रहेगा, बीजेपी का झंडा रहेगा। ये किसी व्यक्ति या किसी पार्टी की तरफ से नहीं हो रहा है। ये देश के सैनिकों को हौसला बढ़ाने के लिए, उन लोगों को और हौसला में कैसे इजाफा हो और वो लोग चढ़ के अपने दुश्मनों को हमला की तरफ से ये नहीं हो रहा है। नहीं, ये देश के आम नागरिकों की तरफ से तिरंगा यात्रा हो रहा है। ये कोई भाजपा का सिंबल नहीं रहेगा, भाजपा का झंडा नहीं रहेगा, उसमें नहीं रहेगा। जीत का जश्न मना रहे हैं। अच्छा, अभी देखिए, ये जीत का जश्न भी नहीं, हम ये करेंगे सेनाओं को देशभक्ति में और अधिक उन लोगों को साहस मिले, उन लोगों के वीरता, उन लोगों का शौर्य, और भारत के अंदर में और नाम हो कैसे बढ़े, उसके लिए आम जनता। विपक्ष के लोग अभी ये भी कह रहे हैं कि ये 56 इंच का जो सीना है नरेंद्र मोदी जी का, ये अब सरेंडर मोदी हो गया। आप क्या कहेंगे इस पर? ये देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है आज के डेट में। आप एक भी आज हमारे सरकार को चलते हुए, ये दूसरा कार्यकाल है नरेंद्र भाई मोदी जी का, किसी भी प्रकार का ये तीसरा कार्यकाल है, किसी भी प्रकार का किसी भी तरह के घोटाले में किसी भी तरह का आरोप नहीं लगा। तो विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अब राहुल गांधी के सभा में कोई जुटने के लिए तैयार नहीं है, उसके सभा को सुनने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी आते हैं और पैदल यात्रा 100 मीटर चल लेते हैं। देखिए क्या क्या स्थिति हो गया इस देश का, कि ऐसे ऐसे विपक्ष इस देश में आज बचे हुए हैं जिनके पास, जिनको सुनने के लिए जनता जाने के लिए तैयार नहीं है। और नरेंद्र भाई मोदी ने जो मिशन उठाया है वो पूरा देश को
लेकिन अभी ख़ास तौर से देखा जा रहा है कि आप ही के पार्टी के हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका स्टेटमेंट आजकल काफ़ी वायरल हो रहा है, मोदी जी का नहीं हो रहा है। कुछ वजह लगता है? किस प्रकार का स्टेटमेंट उनका वायरल ये हो रहा है कि उनका एक वीडियो है उस जिसमें उन्होंने कहा है, सदन में कहा है कि कारगिल का जब युद्ध चल रहा था तो अमेरिका राष्ट्रपति ने फ़ोन किया कि आइए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हमारे पास बैठा हुआ है और आप भी आकर के बात कर लीजिए। तो इन्होंने कहा कि हम जब तक एक भी इंच हमारा भूमि पाकिस्तान के कब्ज़े में है, हम कोई बात नहीं करेंगे। और अगर तो उस पर इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान परमाणु बम मार देगा। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा उसको मारना है, बोलिए मार देगा, हम 20% भारत खोने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान को नामो निशान मिटा देंगे। पाकिस्तान का एक भी व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देखेगा। और उनके इस स्टेटमेंट से अमेरिका भी डरा और बाद में हम लोग युद्ध जीते। इतनी शक्ति, इतना बोल्डनेस क्या मोदी जी में है? बिल्कुल है। देखिए, जिस समय में माननीय हमारे सरदेश स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस विषय को बोले थे, उस समय भी हम लोग को याद है। और आज भी क्या है कि नरेंद्र मोदी कहीं से भी ये जो ट्रंप जी का बयान आया या उनका जो ट्विटर पर सोशल मीडिया पर जो उनका चला, कहीं भी हमारे और पाकिस्तान के बीच में त्रिपक्षीय कोई वार्ता नहीं है, किसी की मध्यस्थता नहीं है। अगर हम बोल के अपने आप को उसमें समझे कि हम बहुत बड़े उसमें जो मध्यस्थता करने वाले हम देश हैं, तो प्रधानमंत्री ने बयान क्यों नहीं दिया कि नहीं उसका कोई स्टेटमेंट ये नहीं है? प्रधानमंत्री कुछ बोला ही नहीं। उस कोई विषय ही ऐसे नहीं, प्रधानमंत्री कैसे बोल देंगे? ऐसा कोई विषय ही नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति बोलेंगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति अगर ऐसे अनर्गल बयानबाजी दे रहे हैं तो उसका जवाब देना हमारे प्रधानमंत्री को आवश्यक थोड़ी है। हमारे प्रधानमंत्री से इस प्रकार की कोई बात ही नहीं हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति से, तो ये क्या सफाई देंगे उसमें? अच्छा, लास्ट में ये बात बताइए, पीओके आ रहा है? देखिए, ये तो अभी पीओके भारत का था और भारत का रहेगा। हमारे माननीय गृह मंत्री ने बड़े सदन में इस विषय को कहा कि पीओके हमारा है और हमारा भले हमारे लाश पर पीओके के हमारे लिए करना होगा तो हम करेंगे, लेकिन पीओके को जीते। हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम, ये तमाम लोग जो हैं आतंकवादी, जो इंटरनेशनल आतंकवादी है, इसको मारेंगे आप लोग? सारे के सारे मारे जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, देखते जाइए। नरेंद्र भाई मोदी नाम है। आज भारत का जो नेतृत्व कर रहा है, विश्व का सबसे मजबूत लीडर है और किसी से डरने वाला और झुकने वाला कब तक मार देंगे? अब ये देखिए, ये समय तय करना किसी के बस में नहीं। ये समय तय करना, चूंकि उसके पीछे बहुत सारा तंत्र काम करता है। और हम पहले भी आपको बताएं कि मिशन का भी एक टाइम होता है। नहीं, आप पहले बताएं कि मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आम जन को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। वो हमारे आमजन को नुकसान करेगा और आप उसका चिंता करते रहे? नहीं, ऐसा कहाँ करते रहे? ऐसा नहीं है। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को घर में घुस के मार दिया। तो समय तय नहीं किया था ना, समय तय नहीं किया था और उसको जैसे ही सटीक पता चला घुस करके मार दिया। आज भारत भी उस शक्ति में कमज़ोर नहीं है। इसको भी जिस दिन सटीक पता चल जाएगा, आप देखेंगे उन लोगों को भी मौत के घाट भारत उतारने का काम बदला लेगा। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान जो ये जीत का जश्न मना रहा है वो झूठी है ना? पाकिस्तान जीत का जश्न क्या मनाएगा? वहाँ के पब्लिक से जा करके देखिए, पब्लिक जो बोलती है। आज पाकिस्तान की पब्लिक नरेंद्र भाई मोदी का गुणगान कर रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है वहाँ के प्रधानमंत्री को। तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री देश चला रहा है कि सेना देश चला रही है। प्रधानमंत्री बोलते कुछ है, सेना बोलती कुछ है। इसीलिए पाकिस्तान का चर्चा करना ही बेकार है। भारत का नेतृत्व मजबूत है और भारत जो बोलता है वो करता है। नरेंद्र भाई मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो नहीं बोलते वो तो और ज़्यादा करते हैं। जो नहीं बोलते हैं और ज़्यादा करते हैं। ये बीजेपी के जिलाध्यक्ष मनोज सिंह जी, जिन्होंने कहा कि आज ही के दिन भारत की जीत को देखते हुए, यानी कि प्रारंभिक जीत को देखते हुए जश्न के लिए पब्लिक सड़क पर उतरेगी। और इनके अनुसार भारत ने यह जीत लगभग जीत ली है और अभी ये मिशन पूरा नहीं हुआ है और जहां भी आतंकवादी छुप कर रहेगा उसको वहां घुसकर मारा जाएगा। और ये काम करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार। Aryabhatt Institute of Technical Education,
अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरुल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तान पाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।